वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, मतलब कि y को z में से सब्ट्रैक्शन मतलब कि y को माइनस करना है z से। तो y माइनस z बन गई हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 1/2 मतलब कि हाफ ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई, फिर क्या है सम ऑफ नंबर्स ऑफ x एंड y मतलब कि x और y का सम। तो x और y का सम आ जाएगा, तो हाफ ऑफ x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या है द नंबर z इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब कि z का मल्टीप्लाई करेंगे z से तो कितना आ जाएगा z स्क्वायर। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, मतलब कि 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, या मतलब कि p और q का भी प्रोडक्ट, तो कितना आ गया p q अपॉन 4। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड, मतलब कि पहले x का स्क्वायर हुआ और y का स्क्वायर हुआ और दोनों का सम हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, मतलब कि नंबर 5 का सम हुआ किसमें 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, मतलब कि m और n का 3 टाइम्स और उसमें 5 का एडिशन, यानी कि 5 + 3mn। सेवंथ पार्ट पे आते हैं, क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, मतलब कि y और z का प्रोडक्ट करना है, y और z का प्रोडक्ट करना है और उसे 10 में से माइनस करना है, तो 10 माइनस वाई जेड। अब आते हैं एट पार्ट पे, क्या है सम ऑफ नंबर्स ऑफ a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब कि पहले तो उन दोनों का सम करना है a प्लस बी का, फिर उसे किस में से माइनस करना है उन दोनों के प्रोडक्ट में से, मतलब कि ए बी में से a प्लस बी को माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय टी डायग्राम। तो हमें टर्म्स और फैक्टर्स को अलग अलग करना है और ट्री डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो पहला पार्ट क्या है, x-3, तो क्या करना है, ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन। पहले हमें टर्म्स को अलग अलग करना है, तो x अलग हो गया और -3 अलग हो गया, पर अभी इसका कोई फैक्टर नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्या है हमारा एक्सप्रेशन 1 + x स्क्वायर, तो 1 तो अलग हो गया, x भी अलग हो गया और ये बचा यहाँ पे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे एक और x अलग से निकलेगा और एक x अलग से निकलेगा, तो ये आ गया हमारा ट्री डायग्राम सेकंड पार्ट का। अब जाते हैं थर्ड पार्ट पे, इसमें क्या बोला गया है y माइनस वाई क्यूब। तो क्या करेंगे हम, पहले तो y को अलग करा और माइनस वाई क्यूब को अलग करा, फिर एक माइनस वाई इधर, एक माइनस वाई इधर और एक माइनस वाई इधर, क्यूब मतलब कि 3 बार माइनस वाई है, इसलिए माइनस वाई को 3 बार अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में लिखा है हमने। अब डी पार्ट पे आते हैं, डी 5xy² + 7x² y
तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 5xy² और ये हो जाएगा 7x²y। फिर ये 5 अलग, ये x अलग और y अलग और एक और y अलग, क्योंकि y तो 2 थे ना। फिर ये 7 अलग, ये x अलग, एक और x अलग, क्योंकि x² थे तो 2 बार x लिखा और साथ में एक y था तो एक y को भी लिख दिया। अब आते हैं ई पार्ट पे। वो क्या है, -ab + 2b² -3a³। तो -ab को अलग, 2b² को अलग और -3a³ को भी, सॉरी a² है, a² को भी अलग। अब यहाँ पे आ गया -a, यहाँ पे आ गया b, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया एक और b और यहाँ पे आ गया एक और b, क्योंकि 2b² था तो 2 बार b लिखे। अब यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे आ गया a और यहाँ पे एक और आ गया a, क्योंकि 2 a थे ना इसलिए। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। तो हमें टर्म्स और फैक्टर्स को अलग अलग करना है। तो -4x + 5 ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई, ये एक्सप्रेशन, ये टर्म्स और ये फैक्टर्स। तो -4x + 5, इसमें टर्म्स कौन सी है, एक तो -4x है और एक है 5। साथ में इसके एक फैक्टर क्या हो गए, -4 और x, साथ में एक हो गया 5। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या है, -4x + 5y। तो 2 ये टर्म्स हो गई, एक तो हो गई -4x और एक हो गई 5y। इसमें भी 2 फैक्टर, एक तो -4 और x, साथ में एक 5 और y। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें क्या है, 5y + 3y²। तो सबसे पहले टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो पहली है 5y और दूसरी है 3y²। फिर यहाँ पे आ गई 2 फैक्टर्स, एक तो 5 और y, साथ में आ गई 3y और एक और y, ये आ गई अलग अलग फैक्टर्स। फिर फोर्थ पार्ट पे आते हैं। वो क्या है, xy + 2x² y²। अब फैक्टर्स के पहले टर्म्स निकालते हैं। तो xy और 2x² y²। फिर फैक्टर्स निकालते हैं। तो x और y हो गया और दूसरा क्या हो गया, 2, x, x, y, y, ये हो गए अलग दूसरे वाले फैक्टर। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। वो क्या है, pq + q। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो pq हो गया अलग टर्म और एक q अलग टर्म हो गई। इसमें p एंड q अलग फैक्टर है और एक q अलग फैक्टर है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। वो क्या है, 1.2 ab - 2.4b + 3.6 a। तो इसमें टर्म्स क्या है, 1.2 ab, फिर है -2.4b और 3.6 a, ये आ गई टर्म्स। अब निकालते हैं फैक्टर। तो 1.2 और b, एक है -2.4 b ab और ये आ गया 3.6 a, ये आ गया अलग अलग फैक्टर इसके। अब आ जाते हैं सेवंथ पार्ट पे। क्या है वो, 3/4x + 1/4। तो 2 टर्म आ गए, एक तो 3/4x और एक आ गया 1/4। इसमें फैक्टर क्या आ गए, 3/4 और x और एक और फैक्टर आ गया 1/4 का। इसी आ जाते हैं एट्थ पार्ट पे। क्या है, 0.1 p² + 0.2 q²। 2 टर्म है, 0.1 p² और 0.2 q²। फैक्टर्स देखते हैं। तो 0.1 p 2 बार थे, ऐसे 0.2 q 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स
इन द फॉलोइंग, तो हमें कोफिशिएंट्स निकालने हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है उनके अलग अलग टर्म्स के। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 - 3t²। तो पहली टर्म क्या हो गई, पहली हो गई हमारी -3t², क्योंकि वेरिएबल वाली को ही देखना है, उसमें ही कोफिशिएंट निकलेंगे। तो इसमें नंबर क्या है, -3। जो भी इंटीजर आगे लगा हो वो कोफिशिएंट होता है, तो -3 हमारा कोफिशिएंट हो गया -3t का। सेकेंड पार्ट में आते हैं, तो क्या है, 1 + t + t² + t³। तो वेरिएबल क्या है, एक तो t है, एक t² है और एक t³ है। तो इसमें आगे क्या लगा है, इसमें आगे कोफिशिएंट है 1। जब भी किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ नंबर नहीं लिखा रहता मतलब वहां पे 1 है। वैसे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा। अब आते हैं थर्ड वाले एक्सप्रेशन पे, क्या है, x + 2xy + 3y। तो एक टर्म हो गई x, दूसरी हो गई 2xy और तीसरी हो गई 3y। तो इस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी 1 आ गया कोफिशिएंट। इसके आगे 2 लिखा है तो 2 आ गया, और इसके आगे 3 लिखा है तो 3 आ गया। फोर्थ वाले पे आते हैं, तो क्या है, 100m + 1000n। तो 100n एक टर्म हो गई और 1000n दूसरी टर्म हो गई। इस वेरिएबल के आगे क्या लिखा है, 100 लिखा है, और इसके आगे क्या लिखा है, 1000 लिखा है। तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पर, तो क्या है, -p² + 7pq। तो इसके आगे क्या है, -p²q², इधर क्या है, 7pq। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो क्या आएगा, 1। पर यहाँ पे आगे माइनस का साइन है, इसलिए इधर भी -1 आएगा। इधर क्या है, 7, तो इधर 7 आ जाएगा, 7 इसका कोफिशिएंट। आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, वो क्या है, 1.2a + 0.8b। तो 1.2a और 0.8b ये दो टर्म्स हो गए अलग अलग। इसमें क्या है, 1.2a है और 0.8 ये है इसके आगे। तो कोफिशिएंट आ गए हमारे। अब आ जाते हैं सेवंथ पार्ट पे, वो क्या है, 3.14r²। तो टर्म क्या हो गई, 3.14r²। इस वेरिएबल के आगे क्या है, 3.14 है, तो यही इसका कोफिशिएंट हुआ। एट्थ वाले पे आते हैं, तो क्या है, 2 × l + b। तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो एक आएगा 2l, क्योंकि इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 2l + 2b। तो 2l और 2b, तो l का कोफिशिएंट 2 और b का कोफिशिएंट भी 2। अब आते हैं नाइन्थ पार्ट पे, क्या है, 0.1y और दूसरा क्या है, 0.01y²। तो दो टर्म से, एक तो 0.1y और एक है 0.01y²। तो इसके आगे क्या है, 0.1 और इसके आगे क्या है, 0.01। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए पार्ट में आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमें टर्म बतानी है कि किसके अंदर एक्स वेरिएबल है और फिर उस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे हमें लिए बताना है। तो चलो करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टर्म विथ एक्स, यानी कि जो एक्स के साथ वाली टर्म है और फिर उसका कोफिशिएंट होगा वो लिखेंगे। पहला पार्ट क्या है, y² x + y। तो इसमें देखना है कि कौन सी एक्सप्रेशन है, वो कौन सा टर्म है जिसमें x है, ये वाला टर्म है। तो y² x हमारा टर्म आ गया। अब कोफिशिएंट कैसे बताते हैं, हमें x का कोफिशिएंट बताना है। तो x वेरिएबल को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो y² बचा है तो y² ही कोफिशिएंट। अब सेकंड में आते हैं, तो 13y² - 8yx। तो x वाली टर्म क्या है, -8yx। अब x को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है वो क्या हो गया, हमारा x का कोफिशिएंट। थर्ड वाले पे आते हैं, क्या है, x + y + 2। तो x वाली टर्म क्या है, सिर्फ ये x ही है। अब x के साथ में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, सिर्फ 1। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, तो क्या है, 5 + z + zx।
एक्स वाली टर्म कौन सी है, सिर्फ ये जेड एक्स है, तो जेड एक्स आ गई। एक्स के छोड़ के क्या बचा है, सिर्फ जेड बचा है, तो वही हमारा कोफिशिएंट हुआ। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं, तो क्या है 1 प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाली टर्म क्या है, एक तो एक्स है और दूसरी क्या है एक्स वाई है। तो इस एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 आएगा, और इस एक्स को छोड़ के जो भी बचा क्या है वो वाई है, तो वाई यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा। अब आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पे, क्या है वो 12x y² प्लस 25। तो x वाली टर्म कौन सी है 12xy²। अब हमें लिखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो भी बची वैल्यू क्या है वो 12 और y²। सेवंथ वाले पे आते हैं, क्या है 7x प्लस xy²। तो x वाली टर्म क्या है, एक तो 7x है और एक xy² है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हुआ, x के साथ में क्या है 7 और यहाँ पे x के साथ में क्या है y², तो ये होगा कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तो क्या बोलता है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें कि 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें कि 3 टर्म हो, और 3 से ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो हमें तो उसका काम नहीं, अभी सिर्फ तीनों का काम है। तो पहले वाले में क्या है 4y माइनस जेड एक्स। तो कितनी टर्म है, 1 और 2, तो ये क्या हुआ बाइनोमियल हुआ। अब सेकेंड वाले पे आते हैं, क्या है वो सिर्फ y² है, यानी कि एक ही टर्म, वो क्या हुआ मोनोमियल हुआ। थर्ड वाले पे आते हैं, वो क्या है x प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई। कितनी टर्म 1 2 3, तो ये कितना हुआ ट्राइनोमियल। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, इसमें क्या है सिर्फ 100 है, मतलब एक ही टर्म है, तो ये क्या हुआ मोनोमियल हुआ। अब फिफ्थ वाले पे आते हैं, वो क्या है ए बी माइनस ए माइनस बी, यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ 1 2 3 टर्म वाला, मतलब कि ट्राइनोमियल। वैसे ही आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पे, वो क्या है 5 माइनस 3t। तो 1 2 2 टर्म, तो ये क्या हुआ बाइनोमियल हुआ। अब आ जाते हैं सेवंथ वाले पे, वो क्या है 4p² माइनस 4p² यहाँ पे कितना 1 2 2 टर्म है, तो ये भी क्या हुआ एक बाइनोमियल हुआ। एट्थ वाले पे आते हैं, वो क्या है 7mn। तो एक ही टर्म है, तो ये क्या हुआ मोनोमियल हुआ। भले ही 2 वेरिएबल है पर टर्म तो एक ही है ना, हमें तो टर्म देखना है। नाइन्थ वाले पे आ जाते हैं, क्या है z² माइनस 3z प्लस 8। तो 1 2 3 3 टर्म है, तो ये क्या हुआ एक ट्राइनोमियल हुआ। अब आ जाते हैं टेंथ वाले पे, वो क्या है टेंथ वाला है a² प्लस b²। यहाँ पे 1 2 2 टर्म है, तो ये क्या हुआ ये हुआ बाइनोमियल। अब आ जाते हैं 11th वाले पे, क्या है z² प्लस z। तो 1 2 2 टर्म है, तो ये भी क्या हुआ एक बाइनोमियल हुआ। वैसे ही 12th वाला क्या है 1 प्लस x² 1 2 3 3 टर्म है, तो ये भी क्या हुआ एक ट्राइनोमियल हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताना है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक टर्म। तो हमें बताना है कि जो पेयर है वो लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। पहला क्या है 1,100। तो ये दोनों क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या हुए एक लाइक टर्म हुए। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, वो क्या है -7x, 5/2x। तो यहाँ पे कैसे लाइक टर्म है, क्योंकि वेरिएबल की अगर वेरिएबल सेम हो जाते हैं, वेरिएबल सेम हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, तो ये क्या हुएंगे ये होंगे लाइक टर्म अगर वेरिएबल्स सेम हो जाते हैं। तो थर्ड वाला क्या है -29x, -29y।
तो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स और यहाँ पे वेरिएबल है वाई, तो ये क्या है, वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। वैसे ये आते हैं फोर्थ वाले पे, 14xy, 42y(x). तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे xy है और यहाँ पे yx है, पर x तो एक ही बार है, x एक ही बार है, y भी एक ही बार है, y भी एक ही बार है, तो ये क्या हुए, एक लाइक टर्म हुए। भले ही ऑर्डर कुछ भी हो, हमें तो देखना है कि एक x एक बार ही है और y भी एक बार ही है। फिफ्थ वाले पे आते हैं, क्या है, 4m² p, 4m p²। तो यहाँ पे देखा कि m² यानी कि m 2 बार है, तो यहाँ पे देखेंगे तो m तो यहाँ पे एक ही बार है, तो डायरेक्ट ही लिख देंगे क्या है, ये अनलाइक टर्म है। वैसे ही आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पे, क्या है वो, 12xz, 12x² y²। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 कांस्टेंट है, फिर x एक बार है और यहाँ पे x 2 बार है, तो हमें 2 बार का थोड़ी चाहिए, हमें तो x बार का एक चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनलाइक टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्या कहता है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो ये जो पार्ट है उसमें लाइक टर्म्स को हमें बताना है। पहला क्या है, -xy², -4y(x²), 8x², 2xy², 7y², 11 -11x², -100x, -11y(x), 20x²y, -6x², y, 2xy, 3xy। तो हमें निकालना है लाइक टर्म्स को। तो सबसे पहले क्या है, xy², तो xy² जिसमें कि x एक बार हो और y 2 बार हो, तो यहाँ पे xy² नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, क्या है ये, xy², x एक बार है और y 2 बार है, तो क्या हो गई एक टर्म xy² -xy², दूसरी क्या हो गई 2xy²। वैसे ही दूसरी टर्म को निकालते हैं, क्या है, ये तो हो गई, चलो ये हो गई। अब क्या है, -4y(x²), मतलब कि y एक बार है और x 2 बार है। यहाँ पे देखा तो x तो 2 बार है पर y नहीं है, यहाँ ये तो हो गया, यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे x और y दोनों एक बार है। यहाँ पे क्या है, x 2 बार है और y एक बार है, हमें भी यही चाहिए, x 2 बार और y एक बार। तो कितना हो गया, एक तो हो गया -4y(x²) और दूसरा क्या हो गया 20x²y। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, क्या है ये तो हो गया। अब आ जाते हैं x², मतलब कि x 2 बार, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। और आगे जाते हैं, यहाँ पे 2 बार है पर y भी साथ में, यहाँ पे भी आ गया x 2 बार। तो क्या क्या हो गया, एक तो 8x² हो गया, दूसरा हो गया -11x² और तीसरा हो गया -6x²। वैसे ही आ जाते हैं फोर्थ वाले पे, क्या आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं 7y², मतलब कि y², मतलब कि y 2 बार होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, 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 कहीं भी नहीं है। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, ये भी हो गया है, क्या है, -100x, मतलब कि x एक बार होना चाहिए, तो यहाँ पे है पर y साथ में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, ये रहा, तो 3x हो गया, तो -100x, 3x, ये हो गया एक पेयर। अब आ जाते हैं अगले वाले पे, फिफ्थ वाले पे, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है, yx, मतलब कि y भी एक बार, x भी एक बार। तो अब इधर जाते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये रहा हमारा x और y दोनों एक बार है। तो एक क्या हो गया -11y(x) और दूसरा क्या हो गया 2xy।